बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो एक जिगर की बीमारी है जिसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। इसमें क्या होता है कि चर्बी या फैट्स जो है वो आपके जिगर के इर्द गिर्द या जिगर में जमा हो जाती है। तो अर्ली स्टेजेस में तो ये इतनी नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन अगर प्रॉपर परहेज़ ना किया जाए या अपना लाइफस्टाइल चेंज ना किया जाए तो फर्दर ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा इस डिज़ीज़ की डिटेल्स। तो इसकी 4 स्टेजेस हैं इस डिज़ीज़ की। तो स्टेज 1 जो है इसको सिंपल फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। स्टेज 1 के 3 ग्रेड हैं। ग्रेड 1 में क्या होता है कि नॉर्मली अलामात ज़ाहिर नहीं होती और सिंपल जो है वो चर्बी या फैट्स जो है वो जिगर में जमा हो जाती है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जो है इसमें कमी लाई जा सकती है विदाउट मेडिसिन। ग्रेड 2 में क्या होता है, ग्रेड 2 में भी कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन पेशेंट जो है या कोई भी पेशेंट किसी भी वजह से, किसी और बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाता है या दूसरे टेस्ट करवाता है, तो वहाँ से उसको पता चलता है कि उसकी जो है जिगर उसके इर्द गिर्द जो है वो फैट की लेयर या चर्बी जमा हो चुकी है और जिगर का साइज़ थोड़ा सा नॉर्मल साइज से बढ़ चुका है। तो इससे उसको पता चलता है, फिर फर्दर वो जो है इसकी प्रॉपर हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा, ग्रेड 3 में क्या होता है? ग्रेड 3 में प्रॉपर जो है अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है जो भी इस डिज़ीज़ से रिलेटेड है, और उसके बाद फिर प्रॉपर मेडिकल इंटरवीन, डायग्नोसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट, उसकी प्रॉपर फॉलोअप इसकी ज़रूरत होती है। और अगर हम ग्रेड 3 में इसको इग्नोर कर दें तो और ट्रीटमेंट ना करवाएं तो ये स्टेज 2 में डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाती है। अब आते हैं स्टेज 2 की तरफ। स्टेज 2 में क्या होता है कि आपका जो लीवर है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, यानी कि जिगर में सोजिश हो जाती है और इसके लिए भी प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं स्टेज 3 में क्या होता है, फिब्रोसिस हो जाता है, लीवर फिब्रोसिस में क्या कहते हैं, फिब्रोसिस कहते हैं को जिगर के जो खली होते हैं, जिगर के जो सेल्स होते हैं और उनके इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उनमें स्कार टिश्यूज बन जाते हैं। क्या स्टेज 4 में क्या होता है कि लीवर सिरोसिस हो जाती है, यानी कि जिगर के जो सेल्स होते हैं, जिगर के खुली होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और जो कि बाद में नॉन रिवर्सिबल हो जाते हैं और परमानेंट डैमेज हो जाता है लीवर का। और स्टेज 3 में क्या होता है कि स्टेज 3 में आपका लीवर जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है, लेकिन जो स्टेज 4 में आके जब सिरोसिस हो जाता है तो सिरोसिस होने के बाद परमानेंट डैमेज की शक्ल इख्तियार कर जाता है लीवर, और उसमें जिगर की कारकर्दगी जो है वो बहुत कम हो जाती है। जो जिगर फंक्शन परफॉर्म करता है वो बहुत कम कर देता है, और अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी और सी भी है तो ये डिज़ीज़ जो है वो फर्दर कैंसर की तरफ प्रोग्रेस कर जाती है। अब मैं बताता हूँ रिस्क फैक्टर, यानी कि किस रिस्क फैक्टर, इस डिज़ीज़ के रिस्क फैक्टर क्या हैं, कि किस तरह के पेशेंट में को जो है वो इस डिज़ीज़ होने का ज़्यादा खतरा है। उसमें नंबर 1 आ जाते हैं ओबीस पेशेंट, ओवरवेट, जिनका वज़न ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे हमने जिन पेशेंट को का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको ये बीमारी होने के चांसेस हैं। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस, जिनको शुगर है, टाइप 2 की जो है ना डायबिटीज़, तो उसमें ये डिज़ीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या बाज़ औक़ात उस कंडीशन में जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जैसा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में। अच्छा, उसके बाद जो है का जो एज है, जिन पेशेंट यानी कि जो 50 ईयर से ऊपर है पेशेंट, उनमें ये डिज़ीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं इसकी डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट जो हैं वो होते हैं और किन टेस्टों से पता चलता है। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो तो हम कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है, जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें लीवर का साइज़, लीवर की कंडीशन सारी पता चल जाती है, वो कितना फैटी हो गया है या उसका साइज़ जो है नॉर्मल से कितना बढ़ गया है। दूसरे नंबर पे जो है वो सीबीसी, उसमें एलएफटीज होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, एसजीपीटी, एसजीओटी, एएसटी, एएलटी, ये सारी चीज़ें जो है ये फैटी लीवर डिजीज़ में ये इंक्रीज़ हो जाती हैं। उसके बाद फिर एक फिब्रोसिस के लिए एक टेस्ट होता है फेब्रोस्कैन, तो वो करवाना पड़ता है। और फर्दर सिरोसिस या हेपेटाइटिस बी की तरफ जब प्रोग्रेस हो जाती है, कैंसर होने का चांस होता है, तो उसमें फिर
जो है हम लीवर बायोप्सी की तरफ जाते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि स्टेज 1 जो है उसमें किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है जब डिजीज़ स्टेज 1 पे होती है। तो स्टेज 1 जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, जब डिजीज़ स्टेज 1 पे होती है, यानी कि जिस तरह मैंने बताया ओबीज पेशेंट हैं या ओवरवेट पेशेंट है, तो वो अपना 10% वज़न रिड्यूस करके उसमें कमी ला के अपनी हेल्दी डाइट को जो है वो अडॉप्ट करके और अपना लाइफस्टाइल चेंज करके इस डिज़ीज़ पे काबू पाया जा सकता है। उसके बाद स्टेज 2 में जब डिज़ीज़ चली जाती है तो फर्दर उसमें हमने क्या करना होता है, लीवर जब इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो उसमें हम कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि जिगर की सोजिश को कम करने के लिए होती हैं। और इसी तरह जो साथ में अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसको डायबिटिक की जो मेडिसिन है प्रॉपर वो देनी पड़ती है। ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस तरह से हम डिज़ीज़ से प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने से डिज़ीज़ जो है वो कम हो सकती है। और इसकी प्रॉपर तशखीस, इसका डायग्नोसिस, इसकी ट्रीटमेंट और फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है। तो नाजरीन, ये आज मैंने जनरल साहब को आपको एक ओवरव्यू दिया है। तो इंशाल्लाह बाकी और भी वीडियो मैं फर्दर जो है हेपाटाइटिस के हवाले से मज़ीद जो बनाऊंगा, तो मेरा चैनल जो है डॉक्टर ज़ीशान बशीर के नाम से आप जो है वो सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेशन फर्दर दूसरे लोगों को भी भेजते रहें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके।